कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब फिर कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 0/1। p/q बराबर 0/1, जहाँ 1 बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि 1 का मान यहाँ q है, ये 0 के बराबर नहीं है। और परिमेय संख्या की जो शर्तें होती हैं, शर्त के अनुसार 0 और 1 पूर्णांक संख्या हैं, 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और इस तरह से ये आपका सवाल प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 विधि है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4, इन दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ हम देखते हैं प्रथम विधि से। प्रथम विधि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी रहती हैं, उसमें एक जोड़ करके 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 धन 1 बराबर 7। 7 का हम उस संख्या में ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये 3 है तो 3/1 कर देते हैं, 4 है 4/1 कर देते हैं। 7 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, तो 7 3 यहाँ 7 गुणित्ते 7, यहाँ भी 7 का गुणा कर देंगे, 7 गुणित्ते 7, तो हो जाएगा 21/7, यहाँ हो जाएगा 28/7। ये संख्याएं मिल गई। अब इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं 21/7 और 28/7 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो गई। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। एक विधि और है, दूसरी विधि से देखिए, हम बीच की संख्या जो निकालते हैं दूसरी विधि से, जैसे 3 और 4 दिया हुआ है, ऐसे दिया है, यहाँ मान लीजिए 3 दिया है और यहाँ 4 दिया है। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारी बीच की संख्या निकल आती है। तो 3 और 4 के बीच में 3 और 4 है, तो इसमें हम पहले 3 धन 4/2, तो 4 3 7/2, ये पहली संख्या हो गई। फर्स्ट नंबर पहली संख्या हो गई 7/2, ये 3 और 4 के बीच की संख्या है 7/2। फिर सेकेंड क्या हो जाएगी, अब इन दोनों के बीच की संख्या हम निकालेंगे, तो 3 धन 7/2 और पूरे के बटे 2, तो ये हो जाएगा
इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा। तो 3 दूना 6 धन 7/2, तो 6 6 12 13, 13/2। और ये जो 2 में होता है, ये 2/1 लिख करके उसको उल्टा कर देते हैं गुणा करके, तो गुणित 1/2 हो जाएगा, तो 13/4। इसके बीच की संख्या 3 और 7/2 के बीच की संख्या आ गई 13/4। अब हम तीसरी संख्या निकालेंगे। तीसरी संख्या 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं। थर्ड संख्या निकालना है तो थर्ड संख्या ऐसे निकाल लेंगे, 7/2 धन 4 अब पूरे के बटे 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको भी बटे अगर करना है तो इसे 4/1 कर देंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 एकम 2 और 7 एकम 7, धन 1 दूना 2, 4 दूना 8 पूरे के बटे 2, 8 7 15, 15/2 और गुणित 1/2, तो 15 एकम 15/4। ये बीच की संख्या हो गई 15/4। अब फिर हमें क्योंकि 6 संख्याएं निकालनी हैं, तो हम अभी 3 निकाला है, तो चौथा निकालेंगे फोर्थ। फोर्थ निकालने के लिए हम 3 और 13/4 के बीच में निकाल लेते हैं। तो 3 और 13/4 के बीच में जब निकालेंगे, तो 3 धन 13/4 पूरे के बटे 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 धन 13 और पूरे के बटे 2, 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/4 गुणित 1/2, तो 25/8। ए हो गया 3 और 13/4 के बीच में 25/8। फिर हम निकाल लेते हैं 13/4 और 7/2 फिफ्थ वाला निकाल लेते हैं, 13/4 धन 7/2 पूरे के बटे 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 13 धन 2 दूना 4, 7 दूना 14/2। ये आपका हो जाएगा 13 दूनी 26, 1 27/4 गुणित 1/2, 27 एकम 27 और 4 दूना 8। ये हो जाएगा 27/8। इसके बीच में हो गया 27/8। ये 5वीं संख्या हो गई। और हमें छठवीं संख्या निकालनी है, तो छठवीं संख्या निकाल लेंगे 7/2 और 15/4। तो 7/2 धन 15/4 पूरे के बटे 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14 धन 15 पूरे के बटे 2। 15 और 14 कितना होता है 29/4 गुणित 1/2। ये 29 उतना हो गया 8। ये बीच की संख्या हो गई 29/8। इस तरह से ये 6 संख्याएं दूसरी विधि से हमने निकाल लिया। इसको अगर एक बार में न समझ में आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें और समझें, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही है। तो 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग, इस तरह से हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में, फिर वो जो आएगा उसके बीच में, ऐसे निकालते निकालते हम इस विधि से किसी भी संख्या के बीच में अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। ये निकलता ही चला जाएगा, इसका कोई लास्ट नहीं है। फिर अगला सवाल एक दिया हुआ है, तीसरे नंबर का सवाल आइए हम लगाते हैं, देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो जैसा कि हमने बताया कि जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी है 5 निकालनी है, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 5 धन 1 बराबर हो जाएगा 6, और 6 का ऊपर नीचे दोनों परिमेय संख्याओं में
हम गुणा कर देते हैं अंश और हर में। तो 6 का इसमें 3/5 में करेंगे तो गुणित 6 और 4/5 में करेंगे 6 का तो 6 गुणित 6 ते हो जाएगा 6 के 18 और 6 पंजे 30 और यहाँ 24/30। ये पहली विधि है, पहली विधि से हम देख रहे हैं। अभी दूसरी विधि से फिर करेंगे तो 18/30 24/30 हो गया। तो 18 के बाद क्या आता है 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 बीच की संख्याएं, बीच की 5 परिमेय संख्याएं हो गई। और हम दूसरी विधि से भी निकालेंगे उसी तरह से, दूसरी विधि से 5 परिमेय संख्याएं निकालेंगे। जो बीच की संख्या निकालने के लिए हम जो जोड़ करके निकालते हैं उस तरह से। पहली संख्या दिया हुआ है 3/5 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 4/5। 4/5। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है। पहली संख्या निकालेंगे, पहला नंबर, दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 3/5 धन 4/5 पूरे के बटे 2। तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 धन 4 पूरे के बटे 2। ये फिर हो जाएगा 4 3 7/5 गुणित 1/2 बराबर 7 एकम 7 और 5 दूना 10। ये हो गया बीच की संख्या 7/10 हो गई, 7/10। अब फिर दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या 3/5 और 7/10 के बीच की निकालेंगे। हो जाएगा 3/5 धन 7/10 पूरे के बटे 2। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। यहाँ 5 दूनी 10 3 दूना 6 धन 7/2। 6 6 12 13/10 और गुणित 1/2 13/20। इसके बीच की संख्या हो गई 13/20। फिर तीसरी संख्या निकालने के लिए हम 7/10 और 4/5 के बीच की निकालेंगे। तो 7/10 धन 4/5 और पूरे के बटे 2। तो इसके बीच की जब निकालेंगे 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। और यहाँ 7 धन 5 दूना 10 और 4 दूना 8/2। 8 7 होता है 15, 15/10 और गुणित 1/2 हो जाएगा 15/20। ये इसके बीच की संख्या हो गई 15/20। अभी हमने 3 संख्याएं निकाली हैं, हमें अभी 2 संख्याएं और निकालनी है। तो चौथा नंबर हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे इनके बीच की संख्या 3/5 और 13/20। 3/5 धन 13/20 पूरे के बटे 2। तो 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा। तो 5 चौक के 20 और 4 तिहाई 12 धन 13/2। 12 दूनी 24 1 25/20 गुणित 1/2। 25 एकम 25/40। अब 5 से काट देंगे, 5 5 25 और 5 8 40, 5/8 आ गया। तो इन दोनों के बीच की संख्या आ गया 5/8। फिर अगला निकालेंगे कौन, किसके बीच में 13/20 और 7/10 के बीच में। तो अगली संख्या है 13/20 धन 7/10 पूरे के बटे 2। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 13 धन 10 दूना 20 तो 2 7 दूनी 14/2। 27/20 गुणित 1/2 ये हो जाएगा 27/20 दूना 40। इसके बीच की संख्या हो गई 27/40। इस तरह से
5 संख्याएं हमें निकालनी थी, 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो हमने 5 परिमेय संख्याएं निकाल ली। अभी आप चाहें तो इसके बीच में फिर 7/10 और 15/20 के बीच, फिर 15/20 और 4/5 के बीच, फिर इनके बीच में, फिर उनके बीच में, ऐसे निकालते निकालते अनंत संख्याएं आप निकाल सकते हैं। बीच की परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें निकाल सकते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अगला है चौथा नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है। तो चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, पहला नंबर चौथे का पहला है, पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे चली जाती है इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या भी ऐसे ही होती है, 0 से शुरू होती है, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल जाती है इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होगी। तो ये सत्य है, पहला नंबर सत्य है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक चली जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अपूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, लेकिन वो उसमें भी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। तो यहाँ ये कथन सत्य है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल जाएंगी। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में क्या प्रश्न में क्वेश्चन में कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वह इनफाइनाइट से माइनस से शुरू होती हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, ये ऊपर वाला पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी हैं, माइनस के अंक भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से धनात्मक दिशा में चल रही हैं, उसमें ऋणात्मक अंक नहीं हैं। तो अतः पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा नंबर इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा नंबर कह रहा है परिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनको परिमेय संख्याएं जो होती हैं जैसे 1/2 3/5 6/7 इस तरह से जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये होती है परिमेय संख्याएं। अब फिर कह रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वही 0 1 2 3 4 और चली जाती है इनफाइनाइट तक। तो वह बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए 0 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती हैं, लेकिन उसमें रेशनल नंबर भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो अतः यह भी असत्य है, यह कथन असत्य है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हल हो गए। आप इनको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा